तो अगर थंबनेल देख कर आए हो तो आपको पता ही होगा कि हम एंटमैन एंड द वास्प क्वांटममेनिया के पोस्ट क्रेडिट और एंडिंग के ऊपर बात करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर मेजर स्पॉयलर्स होंगे ही। तो स्पॉयलर्स की वार्निंग देते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एंडिंग की बात करें तो सारे लोगों का यही एक क्वेश्चन है कि भाई मूवी में जो हमें कैंग का वेरिएंट दिखाया था तो वो क्या सच में मारा गया और वो सच में मर चुका है। मैं अपने आंसर में बोलना चाहूंगा कि मार्वल वाले अपनी मूवीज में ऐसा कम ही करते हैं कि जिसमें विलेन को डायरेक्ट मरता हुआ दिखा दे। और हम यहाँ नोटिस करें तो कैंग यहाँ अपनी टाइम चेयर के कोर में सिंक हो जाता है। तो यहाँ मार्वल ने इसे ओपन एंडिंग छोड़ा है। मार्वल वाले जब चाहे जैसे भी चाहे कोई भी लॉजिक देकर इसको वापस ला सकते हैं और अगर ऐसा नहीं चाहते तो वो मार भी सकते हैं। वो डिपेंड्स करता है कि मार्वल के आने वाले इस वेरिएंट के फ्यूचर में उसे यूज करना चाहते हैं या नहीं। वैसे जिस तरह से कैंग यहाँ सिंक हुआ था वैसे ही डैरेन यानी कि एंटमैन 1 का विलन वो मूवी में क्वांटम रिल्म में ऐसे ही सिंक हो गया था और वो यहाँ एज अ मोडॉक रिटर्न भी कर गया। तो अगर इस लॉजिक से हमें देखे तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक बात ये भी है कि कोई फर्क भी नहीं पड़ता चाहे एक वेरिएंट कम हो या ज़्यादा हो, क्योंकि यहाँ लाखों वेरिएंट है यानी कि इन्फिनाइट वेरिएंट्स है। तो एक कम या ज़्यादा हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। और यहीं पर हम ये भी देखते हैं कि हमारा जो खिलखिलाया हुआ स्कॉट लेंगे वो ये भी सोचता है कि कैंग ने उसको मारने से पहले ये भी कहा था कि अगर मुझे मार दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, कई लोग मारे जाएंगे, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और स्कॉट ये सोचता भी है कि कहीं उसे कुछ गलत तो नहीं कर दिया। और उसके बाद ही हमें देखने मिलता है पहला पोस्ट क्रेडिट सीन जो प्रूफ करता है कि हाँ उसने कुछ मेजर गलतियां तो कर दी है। इस पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखता है काउंसिल ऑफ कैंग्स। टेंशन बिल्कुल मत लो, सब कुछ डिटेल में बताता हूँ। पहले हमें सबसे बड़ा एरिना दिखाया जाता है स्टेडियम टाइप का जिसमें कई सारे लोग हैं और इस एरिना के चारों तरफ हमें कैंग के स्टेच्यूज दिखाई देते हैं और साथ ही साथ हमें कैंग के 3 वेरिएंट्स भी दिखने लगते हैं। एक है रामाटोड, कैंग का सबसे पहला वेरिएंट और फैंटास्टिक फोर का बहुत ही मेजर विलन। अगर आपने मेरी कैंग की कंप्लीट स्टोरी वीडियो देखी होगी तो तुरंत आप इसको पहचान ही लोगे, लेकिन मेरे को पता है कि तुम लोगों ने नहीं देखी है तो मैं खुद ही समझा देता हूँ। शॉर्ट में ऐसा समझ लो कि फ्यूचर में जब नैथानियल रिचर्ड्स को टाइम मशीन मिलती है तो वहाँ से वो एंशिएंट इजिप्ट में ट्रैवल करता है, जिसके बाद वो वहाँ का फेरो यानी कि रामाटड बन जाता है और फैंटास्टिक फोर इसके पीछे पड़ जाते हैं। तो ये भी हो सकता है कि अपकमिंग जो फैंटास्टिक फोर की मूवी आने वाली है उसका मेन विलन रामाटड होगा। इसी के साथ ही साथ आगे आने वाली कई मूवीज में कैंग के वेरिएंट्स ही विलन होंगे। उसके बाद हम देखते हैं इमोर्टल्स को। अब आपको बता दूं कि लोकी सीरीज में जो हीवो रिमेंस का कॉस्ट्यूम यूज किया गया था वो इसी कैरेक्टर से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया था। अब जो थर्ड वेरिएंट बताया गया है उसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि कॉमिक बुक के किसी भी कैरेक्टर से इसका लुक मिलता नहीं है। लेकिन कुछ लोग रेडिट पर ये जरूर बोल रहे हैं कि कुछ रिपोर्ट्स ऐसे है कि थर्ड वेरिएंट और कोई नहीं बल्कि स्कारलेट सेंचुरियन हो सकता है। स्कारलेट सेंचुरियन कैंग का वो वेरिएंट है जो डॉक्टर डूम से इंस्पायर होकर बना था। तो हाँ, हम यही तीनों को डिस्कशन करते हुए देखते हैं। एक बोलता है कि जो एक्साइल्ड वाला कैंग था वो तो मर चुका है और एक बोलता है कि तुमने तो उसे नहीं मारा बल्कि एक एवेंजर ने उसे मारा है। और इसी बात से कंफर्म हो जाता है कि भाई जो वेरिएंट कैंग का यहाँ मरा है उससे भी कई ज्यादा इविल वेरिएंट ये लोग है, मतलब इनका मोटिव मरे हुए कैंग से भी बहुत ज्यादा इविल है और इन्होंने ही उस कैंग को एक्साइल्ड किया होगा क्वांटम रिल्म में। और ऐसा भी कह सकते हो कि क्वांटम रिल्म में जो कैंग है वो लोकी के हीवो रिमेंस टाइप का ही है, बस लोकी वाला वेरिएंट सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड करके पीसफुल वे में कंट्रोल करता था एंड यहाँ जो कैंग था वो अग्रेसिव वे में। इसके आगे वो लोग मल्टीवर्स की टाइमलाइन दिखाते हैं जो कि लोकी सीरीज के बाद से स्टार्ट हुआ था, मतलब सारी यूनिवर्स की टाइमलाइंस एक दूसरे से कोलैबोरेट हो रही है, वो वाला सीन। और बोलते हैं कि उनको मल्टीवर्स के बारे में पता चल चुका है, इन्हें अब रोकना होगा। तो इसी के साथ हम बोल सकते हैं कि बिगिनिंग हो चुकी है मल्टीवर्सल सागा की। और इसके बाद हमें देखने मिलता है मनी शॉट जो कि एग्जैक्टली कॉमिक बुक से लिया गया है। यहाँ हम देखते हैं पूरे काउंसिल ऑफ कैंग्स जिसमें कैंग के हजारों वेरिएंट हैं। इवन यहाँ एक स्क्रॉल वेरिएंट भी है जो मे बी सीक्रेट इन्वेंशन की सीरीज में हमें देखने मिल जाए। और जिस तरह सारे वेरिएंट्स वहाँ पहुँच रहे थे टेलीपोर्ट होकर, मुझे उससे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के रीड रिचर्ड्स की याद आ गई भाई। और हम सबको पता है कि कैंग जो है यानी कि नैथानियल रिचर्ड्स रीड रिचर्ड्स का ही डिसेंडेंट है, तो उसमें सेम टेक का यूज करना मल्टीवर्स का ट्रैवल करने के लिए ही लगता है। अब आप सोच रहे होंगे कि काउंसिल ऑफ कैंग क्या है, तो देखो कॉमिक बुक्स में इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री तो नहीं है, लेकिन जब वहाँ कैंग के सारे वेरिएंट्स एक साथ जमा हुए थे तब उसे ये टाइटल मिला था। इस मेजर मीटिंग को काउंसिल ऑफ कैंग्स बोला गया।
इसका लीडर प्राइम कैंग था एंड इमोटस ने प्राइम कैंग को बेवकूफ बनाकर सारे वेरिएंट्स को मरवा दिया था। मतलब कॉमिक में सारे कैंग एक दूसरे के दुश्मनी थे, बट अभी के लिए मूवी में तो ऐसा कुछ नहीं दिखाया गया। बट फॉर श्योर यहाँ भी जितने वेरिएंट्स है वो एक दूसरे पर भरोसा तो नहीं करते एंड कभी भी किसी को धोखा दे सकते हैं। ये बात क्लियरली लोकी सीरीज में हीवो रिमेन्स ने अच्छे से एस्टेब्लिश कर दी थी कि उसके सारे ही वेरिएंट्स डिफरेंट टाइम लाइन्स पर अपना कॉन्क्यूरर करना चाहते हैं। अब आते हैं सेकंड पोस्ट क्रेडिट की तरफ, जहाँ में दिखा कैंग का एक और वेरिएंट और साथ ही साथ लोकी और मोरबियस भी। ऑब्वियसली यहाँ जो भी दिखाया गया है वो लोकी सीजन 2 के लिए ही है। हमें यहाँ सबसे पहले विक्टर टाइमली नाम का कैरेक्टर दिखाया गया है जो कि क्लियरली कैंग का ही वेरिएंट है और इसको भी जोनाथन मेजर्स ने ही प्ले किया है। इवन कॉमिक में भी ये कैंग का ही वेरिएंट था। जब प्राइम कैंग मल्टीपल यूनिवर्स टाइमलाइन को कॉन्क्यूरर करने जा रहा था तो एक पॉइंट पर आकर एवेंजर्स ने इसको खतरनाक बैटल दी थी और टक्कर दी थी, जिसके चलते इसको भागना पड़ा था और इसीलिए इसको टाइम ट्रैवल करके पास्ट में यानी कि 1901 में गया। वहां पर एक नए नाम से यानी कि विक्टर टाइमली के नाम से उसने अपना डिस्गाइज लिया और साथ ही साथ फ्यूचर के लिए ये एडवांस प्लानिंग करने लगा और साथ ही साथ इसने एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ टाइमली इंडस्ट्री बनाई और साथ ही साथ टाइमली नाम की इसने एक सिटी भी बनाई और वहाँ का मेयर भी बन गया था। शॉर्ट में बताऊं तो ये वेरिएंट इसने खुद ने क्रिएट किया था अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए और सिंस इसको लोकी के सीरीज के लिए दिखाया जा रहा है तो फॉर श्योर मोरबियस एंड लोकी मिलकर कैंग के डिफरेंट वेरिएंट का पता लगा रहे हैं और क्लियरली यहाँ भी विक्टर टाइमली एज एक्सपेक्टेड टाइम को कंट्रोल करने की बात कर रहा है। तो मान लो कि ये कैरेक्टर वन ऑफ द मेन विलन होगा लोकी सीजन 2 का, जिसकी स्टोरी का कुछ पार्ट हमें 1901 में होगा और साथ ही साथ हमें लोकी की सीरीज में कैंग के और भी मल्टीपल वेरिएंट्स देखने मिल सकते हैं। तो भाई ये था एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया की एंडिंग एंड पोस्ट क्रेडिट एक्सप्लेनेशन। होप करता हूँ कि आपका सब कुछ क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड साथ ही साथ क्वांटममेनिया का मेरा रिव्यू देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उस पर क्लिक कर लेना और अगर फ्लैश के ट्रेलर पर रिव्यू चाहिए हो तो उसके लिए भी मैं डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। तो मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए MJ वर्स।